नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उन्होंने पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में मनसे के 19वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो गंगा के पानी को न छू सकते हैं न पी सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों के स्नान करने के बाद ये पानी साफ नहीं हो सकता। ठाकरे ने कहा कि मैं उस गंगा के गंदे पानी को भी नहीं छू सकता हूं जहां पर करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रयागराज गंगा में स्नान करने गए तो क्या वो सच में अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। इस तरीके की बहकी बातें करने वाले ठाकरे के स्टेटमेंट के बाद हिंदू आस्था में विश्वास रखने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को ठेस जरूर पहुंची है। कट्टर हिंदू समर्थक रहे राज ठाकरे के इस बयान ने अब सियासी रंग ले लिया है। उन पर सवाल उठने लगे। अगर वो दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों का अपमान न करें जिनकी महाकुंभ में गहरी आस्था है। महाकुंभ में दुनिया भर के 65 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों ने कष्ट सहकर संगम में स्नान किया। ऐसे में राज ठाकरे का यह कहना कि गंगा अपवित्र हो गई है, गंगा मैया को अपमानित करना नहीं है। राज ठाकरे के सियासी स्टंट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिन पर करेंगे आज दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। गंगा अपवित्र हो गई है, गंगा मैया का अपमान। राज ठाकरे अपनी भूमिकाओं को बदलने के लिए बदनाम हैं। अक्सर कब किस पार्टी में जाना है वो चुनाव के टाइम पे तय करते हैं। जिस तरीके से वो सनातन धर्म और सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों की आस्थाओं का मजाक उड़ाया उन्होंने, उससे मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में वो हिंदुत्व विरोधी होने जा रहे हैं। किसी को महाकुंभ में आस्था दिख रही है, किसी को वहां गंदा पानी दिख रहा है। ये तो अपनी अपनी भावना है। आखिर 67 करोड़ लोगों ने वहां स्नान किया। बीजेपी से सवाल पूछते हैं कि बीजेपी राज ठाकरे को कैसे देख रही है कि अगर उन्होंने पूरे महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए हैं, हिंदू देवी देवता हिंदू आस्था पर ही अगर सवाल उठा दिए हैं, उस बात का खिल्ली उड़ाई है। हिंदुत्व में जो दृढ़ विश्वास रखते हैं उन लोगों को की भावना को ठेस कहीं न कहीं निश्चित पहुंच जाएगी। और मगर राज ठाकरे आज एक कहेंगे कल कुछ और कह सकते हैं, तो इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। तो आस्था पर प्रहार मनसे प्रमुख की तरफ से इस बयान के साथ किया गया है, जिस पर आई प्रतिक्रियाएं आपने सुन लिया। ये सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा। आज पहला सवाल रहेगा दहाड़ में। कट्टर हिंदू समर्थक के भाषण पर छिड़ा सियासी संग्राम। करोड़ों की आस्था का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गंगा स्नान का उपहास आस्था या फिर अंधविश्वास। महाकुंभ का मजाक उड़ाया राज ठाकरे ने क्या पाप किया है। खिसकता जनाधार और इसीलिए आस्था पर प्रहार।